हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो आज की क्लास है हमारी क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मेज़रमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट मतलब क्या है? जो भी हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। तो मेज़रमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं गिवन फिज़िकल क्वांटिटी का विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे जिसमें से कुछ लेंथ है तो कुछ मास है, ओके। और बगल में क्या है उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे कि मास का हमारा क्या होता है केजी और लेंथ का क्या होता है मीटर। तो जब भी हम जैसे कहीं पे भी जाते हैं मार्केट में, अगर कोई सामान आपको लेना है, जैसे आपने बताया कि आपको 2 किलो क्या चाहिए, शुगर, ओके। तो ये हमारा जो 2 किलो आपको क्या चाहिए, शुगर। तो ये हमारा क्या है, गिवन फिज़िकल क्वांटिटी है। हमने उसे क्वांटिटी दिया कि हमको इतना ये सामान चाहिए। तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो करता है इसका कंपैरिजन किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो यही जो कंपैरिजन होता है यही हमारा कहलाता है मेज़रमेंट। फिर आ जाता है हमारा यूनिट। अब यूनिट क्या है? यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। जैसे केजी है, सेंटीमीटर है, मीटर है, सेकंड है, ये सब क्या है हमारे यूनिट, जिसमें हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। वो किस में हम मेज़र करते हैं? उनकी यूनिट में। और हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक यूनिट है। जैसे कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे मास में आते हैं वो उनका यूनिट क्या है, केजी। जो लेंथ में आते हैं उनका क्या है, मीटर। अब जैसे हमें ऑयल लेना होगा तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 1 kg ऑयल दे दीजिए, या सब्जी वाली दुकान पर ये जाकर नहीं ना बोलेंगे कि 1 मीटर हमको आलू दे दीजिए। हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक फिक्स्ड यूनिट होता है। देन आता है हमारा फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मतलब कि जो भी हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, जैसे कि 5 kg, तो इसमें जो हमारा 5 है वो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो kg है वो क्या है, हमारा यूनिट। यही दोनों मिलकर हमारे हो जाते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और दूसरा हो जाता है हमारा डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ये किसी भी 2 से यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और इन्हें ना तो चेंज किया जा सकता है, ना तो ये किसी 2 से फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा यूनिट है मास का केजी, तो इसको हम लेंथ या मीटर में चेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारा जो केजी है ये किसी और 2 से फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंट भी नहीं है। तो हमारे टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। जैसे कि हमारा है लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मास का केजी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, फंडामेंटल यूनिट्स पे। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसको हम लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, मीटर से, और ब्रेथ को भी मीटर से। ये हो जाता है हमारा m²। तो ये किससे बना, मीटर और मीटर को मिलाकर बना हमारा एरिया। जैसे वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, मीटर का क्यूब। जैसे हमारा आ जाता है स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारा किससे मिलकर बना है, मीटर से और सेकेंड से। तो ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल है ड्राइव्ड यूनिट्स के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट है CGS सिस्टम, सेकेंड है FPS सिस्टम, थर्ड है MKS सिस्टम और लास्ट है SI सिस्टम। तो जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है CGS सिस्टम, उसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा FPS सिस्टम, जिसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम लोग लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे हमारा है फुट और पाउंड। तो 1 फुट में टोटल 12 इंचेस होते हैं और 1 इंच में होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर और 1 पाउंड में हमारा होता है 454 ग्राम्स। देन आता है हमारा MKS सिस्टम, जिसे मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें लेंथ को हम लोग मीटर में, मास को किलो में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। देन आता है हमारा SI सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो हमारा SI सिस्टम है वो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम। इसका जो यूज़ है वो वर्ल्ड वाइड किया जाता है मेज़रमेंट के लिए। इसमें हमारे टोटल 9 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमारे जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ओके, ये है हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स और ये बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसे एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और जो 2 हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो है एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। आगे आता है हमारा यूनिट प्रीफिक्सेस। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स क्या हो सकते हैं, जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे स्मॉलर भी हो सकते हैं और लार्जेस्ट भी हो सकते हैं। तो उन्हीं यूनिट्स को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स का। जैसे कि हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है मीटर। तो मीटर से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो, और छोटा भी होता है जैसे कि डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो ये सब क्या है, हमारे प्रीफिक्स हैं जिनका यूजेस हम करते हैं। तो जैसे कि ये सब हमारे क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। जैसे हमारा है ये बिग मेज़रमेंट्स के लिए। तो जैसे यहाँ पे हमारा डेका है, हेक्टो है, किलो है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है। और इनकी क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ भी हैं कि अगर आपको दिया है हेक्टो, तो हेक्टो में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 2, मतलब कि 100 से। किलो है तो 1000 से। तो ये जो इनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम प्रीफिक्सेस जानेंगे स्मॉल मेज़रमेंट्स के लिए, कि अगर हमें स्मॉल चीज़ों को मेज़र करना होगा तो हम कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे हमारा है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो। तो इसमें हमें जैसे सेंटी दिया है तो हमें डिवाइड करना होगा 100, मिली दिया है तो उसमें हमें डिवाइड करना होगा 1000 से। आगे हमारे यूनिट ऑफ लेंथ। तो हमने देखा है कि लेंथ का जो SI यूनिट क्या होता है, मीटर। फिर है इसका सब यूनिट ऑफ मीटर। तो सब यूनिट मतलब जो इसके छोटे यूनिट है, मीटर से छोटे। तो जैसे हमारा क्या है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 की पावर -2, मतलब 1/100।
फिर आता है हमारा 1 mm। तो 1 mm क्या होता है हमारा मिलीमीटर में 10⁻³ मतलब 1/1000। फिर हमारा आता है 1 माइक्रोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻6। तो अगर आपको दें कि माइक्रोमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर, तो हमने देखा कि माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना होता है 100 से इंटू, मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10 का स्क्वायर। फिर इसमें से क्या होता है 10 का -6 से में से 2 जाता है तो हमारा बच जाता है -4। तो ये जो आता है वो हमारा क्या आया सेंटीमीटर। देन है हमारा 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में क्या होता है 10⁻⁻9, ये होता है हमारा नैनोमीटर। फिर होता है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर। तो मल्टीपल यूनिट्स क्या होते हैं जो मीटर से बड़े होते हैं। तो जैसे हमारा आ जाता है किलोमीटर, जिसमें हमारे कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। फिर हम देखते हैं नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। तो नॉन मैट्रिक यूनिट क्या होते हैं, जैसे कि अभी तक हम क्या किलोमीटर, मीटर इन सब का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे कि सन और अर्थ, तो इनके बीच में क्या है डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम लोग किलोमीटर मीटर में मेज़र नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होते हैं जो हेवनली हमारे बॉडीज़ होते हैं उनका डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम नॉन मैट्रिक यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं अर्थ और सन का डिस्टेंस नापने के लिए। तो 1 AU बराबर क्या होता है हमारा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर आ जाता है हमारा लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, ये होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, मतलब 1 साल में वैक्यूम में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको मेज़र करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो टाइम है हमारा 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका इंटू हम किससे करेंगे 365 डेज से। तो ये आ जाएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में, और अगर किलोमीटर में चाहिए होगा तो ये आ जाएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। फिर आता है पार्सेक। तो पार्सेक होता है हमारा 3.26 लाइट ईयर। तो ये सब यूज़ करते हैं हम किस लिए, जो भी हमारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिनका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिनको हम मीटर और किलोमीटर में मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मॉलर यूनिट। तो अभी तक हमने देखा कि जो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसमें हम कौन कौन से यूनिट को यूज़ करते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस क्या हो बहुत ही कम हो, जैसे कि रेडियस ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है बहुत ही कम। तो जैसे ये सब चीज़ें हम मेज़र करनी हो हमें जिनका डिस्टेंस क्या हो बहुत ज़्यादा ही कम, तो उसके लिए हम कौन कौन से यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एंगस्ट्रॉम और फर्मी का यूज़ करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कि 1 का 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या है बहुत ही छोटा डिस्टेंस ये होगा। फिर आता है हमारा 1 फर्मी। तो 1 फर्मी क्या होता है 10⁻⁻15,
तो ये इससे भी छोटा हो गया, तो इससे भी छोटे डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फर्मी। देन हम जानते हैं यूनिट्स ऑफ मास। तो जैसे हमने देखा ये कि मास का यूनिट क्या है हमारा, केजी। तो इसके सब यूनिट्स क्या है, मतलब कि जो इससे छोटे हैं, तो इससे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम होता है हमारा 10 की पावर -3 kg, और 1 मिलीग्राम क्या होता है हमारा 10 की पावर -6 kg। देन आता है हमारा मल्टीपल यूनिट्स ऑफ केजी, कि केजी से बड़े बड़े कौन से हैं। तो जैसे हमारा क्विंटल हो गया, तो 1 क्विंटल में कितना होता है 100 kg। फिर आता है हमारा टन, तो टन में कितना आता है, तो 1 टन में होता है हमारा 1000 kg। आगे आ जाता है हमारा नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास, जिसमें है हमारा AMU और सोलर मास। तो AMU क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो जैसे कि हमारा नाइट्रोजन का AMU हो गया, ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन का, तो इन सब के AMU जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो उनका वेट करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का वेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, AMU का। तो 1 AMU इक्वल टू होता है हमारा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। मतलब हम करेंगे 1.66 का इंटू 1/1 में जब हम 27 जीरो लगाएंगे तो ये होगा हमारा 1 AMU। तो इनका वेट क्या होता है, बहुत ही कम। नेक्स्ट है हमारा सोलर मास। तो सोलर मास क्या होते हैं, जैसे हमने देखा AMU क्या है, इनका यूज़ कब करते हैं, जब हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका हमें क्या जानना हो, मास जानना हो, ठीक है, वेट। तो इसी तरह सोलर मास क्या होते हैं, जो हमारे हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे कि सन है, तो इन सब का क्या है, मास हमें जानने के लिए हम सोलर मास का यूज़ करते हैं। तो 1 सोलर मास किसके बराबर होता है, सन के वेट के, सन के मास के। तो 1 सोलर मास होता है हमारा 2 × 10 के पावर 30 kg, ठीक है। अब है हमारा यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इससे हम लोग देख लेते हैं कि छोटे कौन कौन से हैं और बड़े कौन कौन से हैं। जैसे सेकंड से छोटा हमारा क्या है, मिली सेकंड है, माइक्रो सेकंड है, नैनो सेकंड है। तो 1 मिली सेकंड मतलब होता है 10 की पावर -3 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड होता है हमारा 10 की पावर -6 सेकंड, और नैनो सेकंड है हमारा 10 की पावर -9 सेकंड, जैसे कि हमने प्रीफिक्सेड देखे थे पहले। फिर आता है हमारा बिगर यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम के जो लार्ज यूनिट है वो कौन से हैं, जैसे कि 1 मिनट है हमारा, जो होते हैं 60 सेकंड, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, लीप ईयर। फिर 1 डेकेड, तो 1 डेकेड में क्या होता है हमारा 10 ईयर्स। तो ये सब क्या है, हमारे टाइम के जो बिगर यूनिट्स हैं ये सारे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मेज़रमेंट के बारे में डिटेल में जाना। तो आई होप सो आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप उस चीज़ को दोबारा से देखिएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में।